बाजार गर्म था बातों से। तो कुल शायद जमा, ऐसा भी है। जी जी, कुल जमा कृपया इस चीज को आप बताइए कि अब जब एक तरफ है, एक तरफ देखा जाए भाजपा है और दूसरी जी तरफ से भी जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं, माना जा जी रहा है कि अगर जीत भी जाते हैं तो आगे पीछे फिर जी भाजपा में चले जाएंगे। ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जी। अपनी जीत को किस तरह हासिल करने के लिए प्रयासशील है छिंदवाड़ा में? अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी देखिए, हम पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं, जिससे दोनों दलों की नींद उड़ी हुई है। जी हाँ, ये बात सच है कि परंपरागत वोट आदिवासियों का जो था, पहले कांग्रेस को ही जाता था। जी जी और इस बार उन्होंने एक आदिवासी नेत्री जो मनमोहन साहब भट्टी थे, उनकी बेटी को भी, मोनिका भट्टी को अपनी तरफ भाजपा में ले लिया है। जी जी। कुछ वोट वहां बटा, हाँ कुछ वोट एक वर्तमान में हमारे विधायक थे अमरवाड़ा के, वो कांग्रेस से थे, आदिवासी थे, जी तो जी वो भी उनको ले लिया है। तो कुछ वोट वो भी उधर प्लस होंगे। और ये हम लोग जो लड़ रहे हैं गोंडवाना की तरफ से, जी दादा हीरा सिंह मरकाम की पार्टी है, और उन्हीं के नाम से अभी वर्तमान में हमारे तिलेश्वर मरकाम जी हैं, वर्तमान में विधायक आप ही की छत्तीसगढ़ में तानाखार से हैं, पाली तानाखार से। हाँ, हमारे जिले से हैं दादा जी, केशव सिंह तो वर्मा। वही से श्याम भैया भी चुनाव लड़ रहे हैं जी हाँ अभी। जी हाँ जी तो वो भी शायद अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी जी। और पिछली मरतबा तो भरतपुर से चुनाव में हमको तो उम्मीद थी कि श्याम भैया निकालेंगे, हाँ हाँ लेकिन किसी कारणवश नहीं निकाल पाए। जी अब जी वो वहाँ कोरबा सीट की क्या स्थिति है, तो मुझसे बेहतर वो तो आप ही लोग उसका समीक्षा करेंगे और आप लोग निकाल सकते हैं। जी लेकिन जो होगा बेहतर की आज की तरफ हम लोग जी बढ़ जी। रहे हैं। अभी जो हमारे जो युवा प्रत्याशी हैं छिंदवाड़ा जी से, कृपया उनके जी। व्यक्तित्व पर थोड़ा प्रकाश डालिए, उनके बारे में वो बताइए। छिंदवाड़ा के जो प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी युवा होने के साथ साथ एक जुझारू व्यक्तित्व है। जी उनका जो अपना स्वभाव है, जुझारू है, जी और जो भी बात करते हैं बेबाक तरीके से अपनी बातें रखते हैं। जी जी और यही उनकी एक अपनी रणनीति है। जी और गोंडवाना के युवाओं में उसकी अच्छी खासी पकड़ है। जी 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 आदिवासी लोग काफी और मेहनत भी खूब कर रहे हैं, जी। क्योंकि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र भी काफी बड़ा है। अब छिंदवाड़ा और पांडुरना हाँ जिला ही हाँ बहुत बड़ा है। छिंदवाड़ा के मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला का खिताब इसको था। जी और वर्तमान में काफी मेहनत कर रहे हैं, और कुल मिला के अच्छा प्रत्याशी है, जुझारू है। मतलब कुल जमा एक अच्छा प्रतिसाद मिलने की पूरी संभावनाएं को लेकर के आप लोग आगे बढ़ देखिए, रहे हैं। उम्मीद से दुनिया कायम है सर। और ये तो प्रतिष्ठा का, भाजपा और कांग्रेस का प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। जी अब ऊंट किस करवट बैठता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुल जमा, जैसे कि मेरा जो आकलन है, पूरा केंद्र से लेके प्रदेश तक सारे लोग जब छिंदवाड़ा में नजरें गड़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं से उनकी ईंटें कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश में दरक जाएगी। जी जी जी। तो अच्छा ऐसा दादा, मुझे लग रहा है। दादा आप से बातचीत और आपके बारे में जो हमको जानकारी मिली है, आप बड़े अनुभवी शख्सियत रखते हैं आप। देश में अब 24 के जो चुनाव है हमारा लोकसभा का जो चल रहा है, इसमें जी जी। आपको क्या लगता है? एक तरफ तो एनडीए है, भाजपा है, दूसरी तरफ ये इंडिया है, क्या स्थितियां बनने की संभावना है और क्या होना चाहिए? कृपया ये हमारे दर्शकों को देखिए, बताएं आप। अभी वर्तमान की स्थिति तो ये है कि जिनने राम को लाया, हम उनको लाएंगे। जी लेकिन वो राम आस्था के प्रतीक है, सबके प्रतीक है। जी उसके बावजूद भी अब राम ही जाने क्या कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के दिलों में जी इनकी जो नीतियां हैं, हाँ उसके प्रति थोड़ा सा मतलब खुश नहीं है। जी जी राम के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन रोजी रोटी कहाँ गई, पब्लिक सेक्टर कहाँ गया? जी वो काले कानून हमारे कोरोना के समय में कृषि कानून ला दिए, कोरोना के समय में श्रमिक कानून बदलाव कर दिए, जी बगैर किसी संसद में चर्चा किए। कुछ ऐसी नीतियां हैं जो शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोगों को दिल को कचोटती है। और जो उनके पूरे अंधभक्त हैं, तो अंधभक्तों के लिए तो सब ठीक है, जी जी सब जो कुछ भी है तो उनके लिए तो राम भला करेंगे। जी
ये वाली स्थिति है अभी। अच्छा बेलवंशी जी, आप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ जब देखते हैं तो आपको जी। क्या संभावनाएं लगती है इस चुनाव को लेकर के? छत्तीसगढ़ में क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है? भाजपा को भी आप रेखांकित करते हुए, कांग्रेस को भी रेखांकित करते हुए, गोंडवाना पर भी प्रकाश डालिए कृपया। जी, अब देखिए, छत्तीसगढ़ में तो हमने पहले तो दादा हीरा सिंह मरकाम थे, जी तो वो अविभाजित मध्य प्रदेश में भी रहे हैं विधायक, जी और उसके बाद में अभी हमारे तुलेश्वर भैया ने, इन्होंने वहां खाता खोला है, जी हाँ, जीत का परचम लहराया है पालीताना खाल। परचम लहराया है, और छत्तीसगढ़ में जीत की अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि अ, जिस तरीके से वहां पर आदिवासी वोटर हैं, यदि हम उन लोगों को ढंग से जगा दें जी तो वो दिन दूर नहीं है कि हम वहां पर सरकार में अपनी बनाने बिगाड़ने में भी कामयाब होंगे और अच्छी पैठ बनाएंगे, और एक दिन सरकार भी बनाने की कुवत हमारे में हो सकती है। जी बस है तो थोड़ी मेहनत अवश्य करना होगा। जी 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 और पूरा छत्तीसगढ़ ही आदिवासी बाहुल्यता वाला जी, जी, हमारा जी, प्रदेश है। जी जी। अंतिम में दादा, छिंदवाड़ा की और अन्य जगह से जहां जहां से हमारे गोंडवाना के प्रत्याशी खड़े हैं आपकी पार्टी से, वहां के जी। मतदाताओं से आपकी क्या अपील होगी? क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों आपको, आपकी पार्टी को लोग वोट दें? देखिए, यह हमारी जो गोंडवाना पार्टी है, ये सीधे जल जंगल जमीन की बात करती है, इनको बचाने की बात करती है, जो जी, आज पूरे ग्लोबल में भी इसको बचाने की बात होती है, और ये हमारे पूर्वज शुरू से इसका संरक्षण करके रखे हुए हैं। जी जी हम इसमें दोहरी चाल चलने के आदी नहीं है। जी जैसे कि अभी भाजपा की सरकार है, वो आपका पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा जंगल के जंगल, उस सोहागपुर क्षेत्र में, हसदेव क्षेत्र में पूरा काट भी रहे हैं, जी जी और उनकी रीति जो है कि आपको रोने भी देंगे और मारेंगे भी, जी जी मुंह भी दबाएंगे, आवाज ही मत करो। जी तो इस तरह वो देख रहे हैं कि पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाना है, और हमारे जो प्रकृति के हम लोग तो पूजक हैं, जी हमारी जो समाज है वो प्रकृति ही पूजक है। जी जी वो क्षितिजल पावन गगन समीरा, ये तो बाद में ये लिखा है, और हम लोग धरती दाई आकाश को भी, और हवा, ये सारी चीज का संरक्षण भी करते हैं, और इनको पूजते भी हैं। पेड़ पौधे ही हमारे मतलब देवी देवता के रूप में माने जाते हैं। जी 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 तो इस बिल्कुल हेतु हम लोग तो उनको बचाने की बात करेंगे, और नए उद्योग धंधे लाने की बात करेंगे, जो इनको बगैर क्षति पहुंचाए निकले। अब जी कोई जरूरी नहीं कि पूरे पेड़ पौधे काटेंगे तभी खदानें खुलेंगी। हम खुली खदान ना खोलते हुए हम अंडरग्राउंड माइनिंग करेंगे। हाँ हाँ पूरा धनबाद शहर अंडरग्राउंड माइनिंग से अभी पूरा शहर बसा हुआ है ऊपर। हाँ 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 वो बात अलग है कि उन्होंने माइनिंग ठीक से नहीं किया, अंग्रेजों से पहले की माइनिंग है, तो वो कभी कभी बैठ भी जाते हैं। जब जी उसकी अंडरग्राउंड माइनिंग होगी तो कोयला निकालना है, और उसमें हम लोग को भरपूर रेत भर देना है। जी जी या आजकल तो ये निकल रहा है थर्मल पावर से जो राख निकल रही है, वो राख फेंकने के लिए जगह नहीं है, तो हम वो राख निकाल के उसमें भर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो वो पर्यावरण, वो राख से जो प्रदूषित हो रहा है वो बचेगा, और हमारे ये पेड़ भी बचे रहेंगे, अंदर हमारा कोयला भी निकल के बाहर आ जाएगा। अब ये रीति नीति सरकार की होनी चाहिए। अब ये ना करते हुए वो सीधा सीधा पूरे जंगलों का सफाई कर दीजिए, ऊपर से खुली खदान खोल देते हैं और गड्ढा भर के छोड़ देते हैं, कोयला निकाल के वो एक काला हीरा निकाला और अपना काम बनाया। जी जी ये सब चीजें हैं, ये थोड़ी सी नीति बदलने की बात है, और हम लोग को जब भी मौका मिलेगा तो हम तो इसी विषय पे काम करेंगे कि बगैर पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हम कार्य करेंगे, रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे। जी अभी वनों में जितनी औषधियां मिलती है वनों से मिलती है। जी जी वनों पर जो है वहाँ बिचौलिए जो लेकर के बाहर बेचते हैं महंगे दामों में, और वनों में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहन उसी तरह रह जाते हैं। जी उनका शोषण होता है तो एक अलग तबका जो है तो वो विद्रोह कर देता है, विद्रोह करता है तो उनका नाम दूसरे उसमें लेने लगते हैं, जी नक्सलाइट घोषित कर दिए जाते हैं। हम्म वो चीजें हैं, तो जी जी कहा नहीं जा सकता कि अभी जी जी सरकार कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, लेकिन हम अपना काम
हम भी नीति और नियत जी जी ठीक रखेंगे, साथ में हमारा नेता सही हो। नेता, नीति और नियत, तीन चीज यदि हमारी नेक है तो हमें कहीं कोई चीज से दिक्कत नहीं है। जी जी। आज 17 अप्रैल को छिंदवाड़ा में यह जानकारी आई थी हमारे पास कि युवा प्रत्याशी हमारे गोंडवाना के नामांकन दाखिल करेंगे। जी। तो आज कैसा माहौल था, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कृपया। अब नामांकन दाखिल का तो नहीं, एक अमरवाड़ा में एक सभा, विशाल सभा करने का उनका है। अच्छा अच्छा, आज। जी जी। अब नामांकन तो कब तक दाखिल हो गया? हाँ, तो अंतिम चरण में चल रहा है। हाँ, अब तो मतदान आने वाला है। हाँ जी जी जी, ये अभी अंतिम चरण में चल रहा है। हाँ हाँ। तो अब वो जितनी ताकत बन सक रही लोग झोंक रहे हैं। जी 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 जिसके पास जो भी है, जी लोग साम दाम भेद जो चला सकते हैं, जिसके पास में जितने अस्त्र है, शस्त्र है, जितने तीर है, तर्कस में सब निकाल के अपना उपयोग कर रहे हैं। जी 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 जी। अब ये आप लोगों के मीडिया के बहाने से देखने को पढ़ने को मिलता है कभी कभी कि अभी कमलनाथ जी के यहाँ छापा ही पड़ा था 2-3 दिन पहले। जी जी। क्यों पड़ा था, क्या पड़ा था, ये पता भी नहीं चला। पुलिस गई थी 3-3 थानों की, फिर लौट के भी आई। अच्छा। ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है। जी जी जी। अब क्या चीज है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आ पाया। जी जी इस तरह की नीतियां रणनीतियां चल रही हैं, जी जी। लेकिन अभी मतदाता मौन। जी जी। कुछ कहा नहीं सकता कि अगले आने वाला सांसद कौन है। आने वाला समय बताएगा ये सब, क्या परिस्थितियां ये बनती हैं। क्योंकि वो सांसद बाकी तो सब जीत का दावा कर रहे हैं, हम भी जीत का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही, भाजपा भी कर रही, लेकिन जो वास्तविक मतदाता है वो मौन है। जी। हो सकता है कि सब साथ छोड़ के चले गए, उनका तो एक सहानुभूति लहर उधर चली जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जी 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 नेता चले गए हैं, जी जी मतदाता तो अभी मौन है। जी जी। और एक चीज, एक कार्ड और खेला जा रहा है जो स्थानीय, जी। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो यहीं के हैं, कमलनाथ जी बाहर के हैं, हाँ हाँ। लेकिन यहाँ का जो मतदाता है 80 से देखा है लोगों ने, जिन्होंने छिंदवाड़ा को, और आज जो छिंदवाड़ा दिख रहे हैं वह मात्र कमलनाथ जी के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है। जी जी दादा, कमलनाथ जो है, एक तरह से कहा जाए, भले उनका नाम कमलनाथ है जी, लेकिन वे मूल रूप से इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको बड़ा जी, बोलते थे कि तीसरे बेटे हैं ये, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे। ऐसा बड़ा चेहरा भाजपा में आखिर क्यों जा रहा है, क्यों जाने के लिए लालायित है, या क्यों मजबूर है, यह थोड़ा देखिए आप बताएं। अब इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि भाजपा के अंदर में जो एक तो वॉशिंग मशीन है जी जो अच्छे अच्छे दाग को बिल्कुल बेदाग कर देती है, जी जो मेरी समझ में है। तो जी कुछ दाग तो होंगे ही। हाँ राजनीति भी एक काला दलदल है, वो कोयले की खान है जो कि काला हो ही जाता है। नहीं आप हाथ लगाएंगे तभी डस्ट उड़ के आपको काला कर देगी। आप जी कितने श्वेत डबल वस्त्र पहने हैं। जी तो इस तरह बहुत से कुछ है या होंगे, ये तो वही जानते हैं कि वो क्यों जा रहे थे, क्या किस लिए मन बनाए थे। लेकिन एक वॉशिंग मशीन तो अवश्य उनके पास में है, जो कि अभी हम जो देख रहे हैं वर्तमान में, जितने भी दागी व्यक्ति उनके पास में जाते हैं और वो बिल्कुल उसमें गंगा स्नान करके पूरे पाप उनके धुल जाते हैं। जी जी जी। ये जो हमारा बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया अपना। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये नहीं पता कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मुहैया हुआ, और आपने जो बात किया मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी, आपसे आगे भी हम संवाद करते रहेंगे। कृपया हमें समय दीजिएगा, और हमारे दर्शकों का बताइएगा क्या चल रहा है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे अंचल में, उसको अपने शब्दों में बताते रहेंगे आगे भी। यही आप जरूर जरूर बताते रहेंगे। वैसे अभी हमारी सिंगरौली सीट भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। जी जी। सिंगरौली से पहले रीति पाठक हुआ करती थी सांसद जी। वर्तमान में भाजपा से ही जी एक राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे करके, जी, भाजपा से इस्तीफा देके वो गोंडवाना ज्वाइन किया है। वाह, जिसको हमने टिकट दिया है। बहुत बढ़िया। तो एक बड़ी शख्सियत है, बड़ा नाम है वहाँ, उनका स्वयं का नाम था। अब लड़ाई में वो भी है। अब देखिए क्या होता है। बहुत अच्छी संभावना है माने कुल मिलाकर के।
बनने की हाँ, संभावना है? संभावनाएं तो है, तो संभावना में उम्मीद तो दुनिया कायम है, फिर बाकी तो सब मतदाताओं का है। जी जी, ठीक है दादा, फिर बात करते रहेंगे। और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 श्रीमान जी, सेवा जोहार। धन्यवाद। आपको भी सेवा जोहार, और सभी आपके दर्शकों को भी मेरा नमन है, सेवा जोहार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।